बच्चों, आज हम लोग प्राथमिक उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, वैसे तो प्रकृति के द्वारा शरीर की सुरक्षा के लिए समुचित इंतज़ाम किए गए हैं, परंतु फिर भी जीवन में कब कहाँ कौन सी दुर्घटना घट जाएगी ये किसी को नहीं पता होता। वैसे दुर्घटनाएं अक्सर हमारी लापरवाही के कारण हुआ करती हैं। असावधानी के कारण कई दुर्घटनाएं घट सकती हैं, जैसे खेलते खेलते अचानक से गिर जाना, रसोई घर में रोटी बनाते समय थोड़ा बहुत जल जाना या हड्डी टूटना या बुखार आना। तो बच्चों, जैसे ही ये दुर्घटनाएं घटती हैं, हम लोग पहले तुरंत भागे भागे डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि कुछ उपचार करते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले वह उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। जैसे यदि आपकी उंगली अचानक से कट गई तो आप पहले उस पे कुछ दवा लगाते हैं या पट्टी बांधते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। या आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो पहले कुछ घरेलू दवाइयाँ हम लोग देते हैं, जैसे पुदीन हरा और नींबू, अजवाइन, नमक मिक्स करके देते हैं। जब आराम नहीं मिलता तो हम लोग डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये जो उंगली कटने के बाद आपने पट्टी बांधी या आपने पुदीनहरा दिया, ये प्राथमिक उपचार कहलाता है। बच्चों, डॉक्टर के पास जाने से पहले या डॉक्टर के आने तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो सहायता अथवा सेवा प्रदान की जाती है उसे ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार हेतु प्राथमिक उपचार पेटिका या जिसे फर्स्ट एड बॉक्स इंग्लिश में कहते हैं, बनाना पड़ता है। अतः प्राथमिक उपचार की सुविधा हेतु हम लोग प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका बनाते हैं। इस पेटिका में प्राथमिक उपचार में काम आने वाली कुछ आवश्यक वस्तुएं और दवाइयाँ रखते हैं। इनमें कुछ घरेलू दवाइयाँ होती हैं और कुछ बाजार से खरीदी गई दवाइयाँ होती हैं। प्राथमिक उपचार की जानकारी तथा प्राथमिक उपचार पेटिका की सहायता से हम सब दूसरे लोगों के साथ साथ स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं। किसी दुर्घटनाग्रस्त, घायल अथवा बीमार व्यक्ति को वास्तविक चिकित्सा से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा दी जाने से उसे काफ़ी आराम मिलता है। कभी कभी यह उसकी जान बचाने का कारण भी बनता है। बच्चों, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जाए और उसे जल्द से जल्द आराम पहुंचाया जाए, जिससे कि उसको ज़्यादा कष्ट ना हो। प्राथमिक उपचार पेटिका क्या है? बच्चों, जिस पेटिका या बॉक्स में डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी के उपचार हेतु कुछ
दवाइयाँ रखी जाती हैं उसको प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जानी चाहिए। तो बच्चों, कुछ वस्तुएं हैं जैसे रुई, थर्मामीटर, कैंची, खपच्ची या तिकोनी पट्टी, छोटी चिमटी, कैंची, ब्लेड, चाकू, पट्टी, डिटॉल, टिंचर, घाव पे लगाने वाला मरहम, चीनी, नमक, ग्लूकोज और नारियल तेल, इस तरह की कुछ वस्तुएं उसमें रखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ औषधियाँ जैसे अमृतधारा, पुदीनहरा, हाजमोला और बर्नॉल, विक्स, ग्लिसरीन, आयोडेक्स, जैतून का तेल, बोरिक पाउडर, डिटॉल, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट रखते हैं। बच्चों, हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में वही दवाइयाँ रखनी चाहिए जिनके बारे में उपयोग करने की पूरी जानकारी हो। इसके अलावा ऐसा कोई टैबलेट नहीं रखना चाहिए जिसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी ना हो। बच्चों, हम लोगों ने प्राथमिक उपचार बॉक्स में जो दवाइयाँ रखी हैं उनके उपयोग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले रुई घाव को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर बुखार से पीड़ित व्यक्ति का तापक्रम नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। कैंची घाव के लिए जो पट्टी प्रयोग की जाती है उस पट्टी को काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं। खपच्ची जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो सहारा देने के काम आता है। इसके उपयोग से उसके अंगों को थोड़ा सीधा किया जा सकता है। और तिकोनी पट्टी, ये भी अंगों को हड्डी टूटने के पश्चात अंगों को सहारा देने के काम आती हैं। इसके अलावा ब्लेड, चाकू, कैंची, चिमटी, ये सब जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे कंकड़ चुभ जाना या कांटा निकालना है तो छोटी चिमटी काम आती है, कैंची काम आती है। ठीक है बच्चों। पट्टी घाव में मरहम लगाने के बाद या दवा लगाने के बाद पट्टी से घाव को बांध दिया जाता है। ठीक है। डिटॉल कहीं चोट लग जाने पर डिटॉल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लाल दवा भी चोट पर लगाने के काम आता है। टिंचर आयोडीन भी घाव को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मोच आने पर आपका आयोडेक्स है, इसका प्रयोग करते हैं। और चीनी, नमक, जब किसी को निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है या कोई बहुत वीकनेस फील कर रहा है या लूज मोशन हो रहा है तो पानी में नमक चीनी का घोल बनाकर उसको समय समय पर देते हैं। थकावट व कमजोरी को दूर करने के लिए ग्लूकोज पिलाते हैं। ठीक है बच्चों। और फिटकरी, अगर कहीं रक्त बह रहा हो, थोड़ा बहुत कटा है तो उस पर फिटकरी डालने से रक्त का बहना रुक जाता है। इसके अलावा जल जाने पर बर्नॉल लगाते हैं, कट जाने पर बोरोलिन लगाते हैं।
जलने पर जैतून का तेल भी लगा सकते हैं। बोरिक पाउडर आँख को धोने व सेकने के काम आता है। ग्लिसरीन, मुंह में छाला हो तो ग्लिसरीन लगाना होता है। सर्दी जुकाम सिर दर्द हो तो विक्स का प्रयोग करते हैं। दस्त व वमन हो रहा हो तो अमृत धारा का प्रयोग करते हैं। गैस व पेट दर्द हो तो पुदीन हरा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बच्चों कुछ दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग कैसे करें इसके बारे में अब आप जान गए होंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे घर में देशी दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग हम किस तरह से प्राथमिक उपचार के रूप में कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जब वमन या उल्टी आए तो हरा धनिया और पुदीने की चटनी खा सकते हैं और नींबू पे काला नमक छिड़ककर उसको लगातार चूसें, उससे भी आराम मिलता है। यदि दस्त हो रहा हो या अतिसार हो गया हो तो सौंफ, धनिया, जीरा को मिलाकर चूर्ण बना लें और फिर उसमें नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार छाछ या मट्ठे या दही के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि खांसी आ रही हो तो शहद के साथ पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीने से भी आराम मिलता है या अदरक को भूनकर नमक लगाकर खाएं, जिससे खांसी बंद हो जाएगी। बच्चों, यदि जुकाम हुआ है तो दूध में हल्दी डालकर गरम-गरम पिएं। चोट में हल्दी व चूने की बराबर मात्रा को मिलाकर और तेल मिलाकर आग में सेंक कर लगाने से चोट में आराम मिलता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भी चोट में आराम मिलता है। यदि पेट दर्द हो रहा हो तो पेट दर्द में सौंफ के चूर्ण और मिश्री मिलाकर खाने से भी फायदा होता है। लू लगने पर आम व पुदीने का पना बनाकर पीते हैं, जिससे कि आराम मिल जाता है। प्याज खाने से भी लू लगने पे आराम मिलता है। कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण बनाकर उसको रात में खाना खाने के बाद अवश्य खाएं, जिससे कि उसमें आपके कब्ज में राहत मिलती है। इस तरह से बच्चों, आपकी रसोई में भी बहुत सी औषधियाँ होती हैं जिनका प्रयोग करके आप कुछ बीमारियों से, दर्द से आराम पा सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आपको अगले चैप्टर में कुछ सामान्य बीमारियां और उनके बारे में बताएंगे। अब यहीं पे पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।